वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कश्मीर फाइल को लेके आज आया हूँ। कश्मीर फाइल जो मैंने देखा, हकीकत ये है कि उस फिल्म को देखने के बाद आपके आंखों के अगर आंसू रुक जाएंगे तो आप मुझे बताना, ट्वीट करके चाहे कमेंट करके, कि भाई ये फिल्म गलत है। जो आज सच्चाई दिखाया गया है इस मूवी में, वो वाकई आज मैंने जीवन में 26 साल की उम्र हो गई, जीवन में मैंने पहली बार ऐसी मूवी देखी जो दिल दहला देने वाली मूवी थी। जो लास्ट का जो सीन हुआ है, जो आरा मशीन से लोगों को काटा जा रहा है, लकड़ी चीरने वाली मशीन से लोगों को काटा जा रहा है, वास्तव में बहुत ही दर्दनाक सीन है। मैं आप सभी हिंदू भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा, इस मूवी को आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक मूवी एक इंटरटेनमेंट ही नहीं, एक फ्यूचर जनरेशन के लिए सबसे बड़ी कड़ी है। जो आप ये समझ सकेंगे कि ये एक ऐसी दर्दनाक घटना जो हमारे देश में हुआ था, उससे हम अनभिज्ञ थे, जानते तक भी नहीं थे कि आखिर हमारे देश में ये इतना भी दर्दनाक सीन हुआ था। मैं तो नहीं जानता। वो अलग बात है कि कश्मीरी पंडित जानते होंगे, कश्मीरी हिंदू जानते होंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं आज तक इसके बारे में नहीं जानता था। जो आज सच्चाई निकल के आई है कि क्या हुआ था हिंदू भाइयों के साथ। आज लोग इस पे पिटीशन डाल रहे हैं, कोर्ट में दरखास्त डाल रहे हैं कि इस मूवी के चलते हिंदू मुस्लिम में भाई एकतागिरी टूट जाएगी। उस पिटीशन डालने वाले की माँ की, आगे आप लोग डैश 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 समझ चुके होंगे कि उस पिटीशन डालने वाले की माँ की, साला वो निहायती गद्दार इंसान है। वो हिंदू नहीं, हिंदू के नाम में वो मुसलमान की पैदाइश है, तब वो ऐसा कर रहा है। मैं किस बात की हिंदू मुस्लिम के बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बगल में जो मुस्लिम रहते हैं उनके घर में जाके आतंक मचाना शुरू करें, लेकिन ये एक मूवी हमको ये सीख दी जाती है, हमको ये लर्न करा जाती है कि ये किसी के आज तक नहीं हुए हैं, आना होंगे। जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ है वो बेहद ही बहुत ही शर्मनाक है। जो भी सरकार थी, क्योंकि आज विधानसभा में कॉन्फ्रेंस के सामने महा उनके सामने बताया गया है कि ये क्या क्या हुआ था। और कल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आ रहा है कि ये मूवी जो है, ट्विटर हैंडल उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस के आया है कि ये जो मूवी है लोगों के बीच में मतभेद डालने का काम करेगा। यानी तुमको आज मतभेद डालने की दिख रही है। और कल जो कश्मीरी पंडित अपने घरों को छोड़ के बेबस होके भागे थे, उनके इस मूवी में एक सीन है जो कि अब पहले ही शुरुआत में ही दिखाया गया है कि उसके हस्बैंड के खून से लगे हुए तंदूर चावल को उसके पत्नी को खिलाया गया है। समझ लीजिए, उसके आंखों के सामने उसके पति को मार के उसी के खून से लिपटे चावल को खिलाया गया है। वो महिला कैसे खाई है। वास्तव में बहुत ही दिल दहला देने वाली ये मूवी है। मैं सारे हिंदुस्तानियों से निवेदन करूंगा, इस मूवी को जरूर देखें, और देखने के साथ साथ ये निश्चित कर लें कि अगर आज हिंदुस्तान जिंदा है
उसका सिर्फ वजूद जाता है बीजेपी सरकार को। अगर आज हिंदुस्तान में ये मूवी आज रिलीज हो पाई है तो वो सिर्फ इसका श्रेय बीजेपी को जाता है, नहीं तो ये कांग्रेसी और ये बॉलीवुड के कुछ दोगले इस मूवी को रिलीज नहीं करने देते। आमिर खान से पूछा गया था इस मूवी के बारे में, साला वो दोगला इंसान जिसको अपने ही देश में उसके बीवी को रहने में डर लगता था, आज वो दोगला इंसान आप ही के पैसे से आज अयाशी कर रहा है। आप ही के पैसे से देखे हुए मूवी को आज वो अपना देश नहीं मानता है। इन दोगलों को कोई जगह नहीं है। कपिल शर्मा की बात कर रहे हैं, साला ढंग की कॉमेडी नहीं करने आता है। हाँ, साले हिजड़ो नियर हंसता रहता है, बेतुकी बातें करते रहता है और लोगों को हंसाता है। आज वो उस जब तक कि इवन दो कि वो पॉर्न मूवियों जैसे गंदे सीनों को वो प्रमोशन करता है अपने शो में, और इस मूवी को शो करने से मना कर दिया था वो। इस दोगले की अगर आप बाइकआउट कर सकते हो, इस दोगले की मूवी ना देखो। इस इंसान का एक शो तक ना देखो जो हमारे देश के लिए नहीं, वो किसी के लिए किसी काम का नहीं है। इस इंसान को पता नहीं हमारी इंडिया गवर्नमेंट कर क्या रही है, साले इसकी हर अकाउंट सीज कर देना चाहिए, इसको यहां से नागरिकता ही छीन लेनी चाहिए। जो आज जितने भी बॉलीवुड के स्टार हैं जो आज तक सच्चाई नहीं दिखा पाए थे साले कि हमारे देश में क्या हुआ था, हाँ ये वही हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। आतंकवादियों के साथ कुछ होता है कसाब जैसे के लिए ये इंसाफ मांगते हैं। कश्मीरियों के लिए कोई इंसाफ नहीं थे इनके पास। कश्मीरियों के साथ जेनोसाइड हुआ था, उनके हस्बैंड के सामने उनका रेप हुआ था, उनके बच्चों को काट दिया गया था, उनके बारे में कोई नहीं बोलता है। इस नापाक दोगलों को ऐसे बाइकआउट करो। अगर वास्तव में आप हिंदू हो आप, तो बॉलीवुड का नामो निशान इस देश से मिटा दो। ऐसे मूवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपके बच्चों को बिगाड़ने का एक जरिया बने। आज से पहले भी लोग रहते थे, लेकिन कोई आपकी लड़कियां शॉर्ट पहनने के लिए एग्री नहीं थी, सारे फुल अपने सलवार समीज पहना करती थी। लेकिन आज ये बॉलीवुड के चर्सी भंगेड़ी की लड़कियां ही हैं जो बिना कपड़े के निकल जाती हैं, शर्म हाया तक नहीं होता है। आज उसी को देखकर हमारे बाल बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, उनको लगता है कि यही मेरे लिए आइडियल हैं। इसी को देख के जितने भी हमारी लड़कियां तक सिगरेट तक पी रही हैं, सिगरेट गांजा, ये इक्वालिटी नहीं होता भाई। लड़कियों को सिगरेट गांजा पिए। और हमारे यंगस्टर कुछ अलग हार्मोनल सिक्रेशन की वजह से अलग डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहे हैं। मैं भी एक यंगस्टर हूं, मैंने मूवी देखना बंद कर दिया है, और आज से नहीं, जिस दिन से मुझे लग गया कि ये मूवी ही एक जरिया है जो मुझे बिगाड़ने का कारण है, उस दिन से मैंने मूवी देखना बंद कर दिया। अगर आपके अपने बच्चों को दिखाना है तो कार्टून के बजाय रामायण दिखाएं। वो आपके बच्चों को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाएगा। अगर आपके बच्चों को एंटरटेनमेंट कराना है तो उनको क्रिकेट खिलाएं, कबड्डी खिलाएं, फुटबॉल खिलाएं, टेबल टेनिस खिलाएं, बैडमिंटन खिलाएं। अगर वो खेलेंगे उनके पास एनर्जेटिक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से आपका बच्चा एक गेनिंग
एक्टिविटी कर सकता है। अगर पढ़ाई भी कर रहा है तो अगर 1 घंटा ही करेगा तो वो मन से पढ़ाई करेगा। अगर आपका बच्चा सोशल मीडिया पर गेम खेल रहा है, अगर आपका बच्चा सोशल मीडिया से वीडियोज देख रहा है, तो वो उसके कतई काम का नहीं है। मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि इस मूवी ने जो आज रिजल्ट आया हम लोग के 10 मार्च को जो रिजल्ट आया था, जिसने बीजेपी को दोबारा इस राज्य में लाकर हिंदुस्तानी भाइयों ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, आज पूरा उत्तर प्रदेश एक हिंदुत्व की तरफ मुड़ रहा है, एक हिंदुत्व की तरफ मुड़ रहा है। ऐसे हजार अस्तित्व हैं जो हिंदू का होने का यहाँ पे प्रमाण है, लेकिन कोई मुस्लिम होने का यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। वो साले आए थे, चोरी करके निकले, और उन्हीं के बसे बसाए कुछ चुनिंदे आज माइनॉरिटी से मेजॉरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनसे नफरत करना शुरू कर दें, लेकिन उनको इतना भी सर पे ना बैठाइए कुछ चंद वोटों के लिए कि जो आपके सर पे मुतना शुरू कर दें। मैं सारे हिंदुस्तानी भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस मूवी को जाके जरूर देखें, कश्मीर फाइल, क्योंकि ये आपके बच्चों को बहुत एक बड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसी मूवी देखा जिससे एक सच्चाई निकल के सामने आई है, ट्रांसपेरेंट एक सच्चाई है जिसे आज तक बॉलीवुड, जहां तक कि मुकेश खन्ना भी कह चुके हैं कि आज बॉलीवुड हमारे यंगस्टरों को बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, लोगों को बिगाड़ने का, नशेड़ी होने का बहुत बड़ा ये कारण बन रहा है। तो जब वो एक मूवी में एक स्टार हैं और इतने बड़े हस्ती पे हैं, वो जब ये सब बातें कह रहे हैं, आप अपने बच्चे को इन सब से दूर रखें। और गंगूबाई से बढ़िया है कि आप कश्मीरी फाइल देखें। गंगूबाई, बहुत लोग कह रहे हैं गंगूबाई, उसमें क्या दिखाया गया है कि बेसिया कैसे रानी बनती है, यही अपने बच्चों को दिखाना चाहेंगे आप लोग? ये साले जितनी भी हीरोइनें हैं ना यहाँ पे, ये एक छिपी हुई बाजारू औरत है। ये जितनी भी है, ऐसा कोई हीरोइन नहीं है जो पैसे के लिए नहीं बिकती है, सिर्फ पैसा होना चाहिए। तो उस बाजारू औरत में और इनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क यह ही है कि जो बाजारू औरत है उसके पास पैसा कम है और उनके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि किसी के मुंह को बंद करा सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सनी लियोन आज बॉलीवुड में काम कर रही है, आप लोग ने भी देखा होगा उसका पॉर्न मूवी। ऐसे लोग इस आके यहाँ पे मूवी देख रहे हैं। एक ही हीरोइन नहीं है, तो बॉलीवुड का मैंने एक हीरोइन का नाम लिया जिसको मैंने देखा है, और आप, मैंने देखा नहीं, बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन ऐसे बहुत हीरोइनें हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करती हैं, कुछ भी। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा, इन जितने भी बॉलीवुड गैंग है इनको रोड पे लाकर खड़ा करिए, तब इनकी औकात समझ में आएगी कि सारी तुम्हारी औकात क्या है। इस आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, खैर ये सब तो आ चुके हैं, हमारे बहुत से हिंदू भाई समझ चुके हैं, लेकिन कुछ हिंदू भाई हैं जो अभी भी सपा बीजेपी, सपा बीजेपी, सपा बीजेपी, सपा बीजेपी, कांग्रेस किए पड़े हैं। इसको सुधारो और आज से 10 साल का इतिहास देखो कि तुम्हारे लिए गवर्नमेंट तुमने क्या किया है। और तुम्हारे सामने है कश्मीर, तुम्हारे सामने है मुरादाबाद का लड़ाई, उसको याद करो और देखो कि किसकी हानि हुई है, उस सरकार में कौन तुम्हारे साथ क्या किया है।
सच में ये मूवी, अगर किसी के पास पैसा नहीं है उसको पैसा दे के भेजो कि भैया ये मूवी तुम जाके देखो, क्योंकि ये मूवी नहीं, एक हिंदुत्व का जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर आप लोग अभी भी नहीं सुधरे तो वही हाल होगा सारे हिंदुओं का जो कश्मीर में सारे कश्मीरी हिंदुओं का हुआ था। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन फिर से एक कश्मीर की जैसा ही एक घटना पूरे हिंदुस्तान में दोहराया जाए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मूवी के तरफ जाएं और देखें, और इन दोगलों इंसानों को जो बॉलीवुड दोगले हैं इनको बाइकआउट करें और इनका मूवी देखना बंद करें। हम तो कहें इनका मूवी ही देखना बंद करें, अपने बाल बच्चों को रामायण पढ़ने की शिक्षा दें, रामायण देखने की शिक्षा दें, बुक पढ़ने की सलाह दें। और आपका बच्चा अगर नहीं मानता है तो उसको मारे भी, पीटे भी, जैसे चाहे वैसे उसको संभालें, लेकिन अपने बच्चों को, कैरियर को देखते हुए इस पे जोर डालने की कोशिश से। जय हिंद।